हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो H1 एंटागोनिस्ट। जो H1 एंटागोनिस्ट है उसको हम H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या फिर क्लासिक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी कहते हैं। देखिए, H1 एंटागोनिस्ट पढ़ने से पहले हमने को जानना होगा एंटी एलर्जिक। तो जो H1 एंटागोनिस्ट है वो क्या है? एंटी एलर्जिक है। तो अब एलर्जी कोज कैसे होती है? देखिए, जो हिस्टामिन है वो कहाँ से रिलीज होता है? मास्ट सेल से रिलीज होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मास्ट सेल है सिर्फ वो हिस्टामिन का रिलीज करती है। तो वो क्या करते हैं? हिस्टामिन हो गया, ब्रोडिकाइनिन हो गया, सेरोटोनिन का क्या करता है? रिलीज करती है। तो जो ऐसी ड्रग जो क्या करते हैं, ये तीनों जो जहाँ जहाँ से रिलीज होते हैं और जहाँ रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होते हैं, तो उस रिसेप्टर को जो ब्लॉक कर देते हैं। हिस्टामिन ड्रग ब्लॉक दोस रिसेप्टर। हिस्टामिन रिसेप्टर हो गया, ब्रोडिकाइनिन रिसेप्टर हो गया, सीरोटोनिन रिसेप्टर हो गया। ऐसे रिसेप्टर को जो ब्लॉक कर दे, ऐसी ड्रग को बोलते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग या फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ द हिस्टामिनिक एज वेल एज द ब्रोडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन। ऐसी ड्रग जो क्या करते हैं? हिस्टामिनिन हो गया, ब्रोडिकाइनिन हो गया और सीरोटोनिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, जिसके अंतर्गत जो आज का जो हमारा ड्रग है वो H1 एंटागोनिस्ट ड्रग होती है, जो H1 रिसेप्टर के साथ क्या करती है? बाइंड होकर उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। तो हम पढ़ेंगे उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसा रहेगा। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो देखिए, जो H1 एंटागोनिस्ट वो कहता है एक कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट मतलब क्या होगा? जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के साथ क्या होता है? कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि एंटागोनिस्ट क्या होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब ऐसे ड्रग जिसकी एफिकेसी और पोटेंसी, एफिकेसी 100% रहती है और पोटेंसी 0% रहती है। मतलब कि वो अगर ड्रग बाइंड तो हो जाएगा रिसेप्टर के साथ, लेकिन अपना एक्शन शो नहीं करेगा। जैसे कि अगोनिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं? एफिकेसी और पोटेंसी 100% रहती है। अब बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट में, ये क्या करते हैं? कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, क्या करते हैं? ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होके, इसमें क्या होता है? जो ड्रग और जो एंटागोनिस्ट, इन दोनों में कंपटीशन रहता है और इनमें से केवल एक ही एक्टिव साइड के साथ बाइंड हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। देखिए, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट तीन प्रकार के होते हैं। फुल्ली एंटागोनिस्ट हो गया, पार्शियल एंटागोनिस्ट हो गया, एलोस्टिक इनिबिशन हो गया। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं फुल एंटागोनिस्ट। फुल एंटागोनिस्ट मतलब जो ये एक्टिव साइड है, यहाँ पर जो एंटागोनिस्ट बाइंड होगा, ड्रग और एंटागोनिस्ट में जब कंपिटिट होगा तो एंटागोनिस्ट जब बाइंड होगा तो जो इसकी जो जितना भी साइड होगा उसको पूरा कवर लेगा और उसकी जो इसका इफेक्ट है, जो हिस्टामिन का जो इफेक्ट है, उसको क्या करता है? बिल्कुल स्टॉप कर देगा। अब बात करते हैं पार्शियल एंटागोनिस्ट। पार्शियल एंटागोनिस्ट का मतलब ये इसकी जो एफिकेसी है वो मतलब 100% इसके बाइंड नहीं हो पाएगा। 100% बाइंड नहीं होगा मतलब जो यहाँ पर साइज क्या साइड में बच गया रिसेप्टर के साथ, वो हिस्टामिन आके बाइंड हो सकता है। तो मतलब इसकी जो एक्शन है वो क्या होगा? एक्शन बच शो करेगा। मतलब जो ये हिस्टामिन का जो एक्शन है वो 100% स्टॉप नहीं करता। अब बात करते हैं एलोस्टिक इनिबिशन। एलोस्टिक इनिबिशन में क्या होता है? यहाँ पर दो साइड बचती है, एक तो एक्टिव साइड और एक एलोस्टिक साइड बचती है। जब एंटागोनिस्ट एलोस्टिक साइड पे आके बाइंड हो जाता है तो क्या करता है? वो एक्टिव साइड की जो शेप होता है उसको चेंज कर देता है, जिसके कारण कोई भी ड्रग या फिर कोई भी, जैसे कि हिस्टामिन ही बात करें तो वो क्या करे? इसकी एक्टिविटी चेंज, इसका जो एक्शन चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिससे यहाँ के बाइंड नहीं हो पाएगा। देखिए, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फेट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। मतलब कि क्या होगा? H1 एंटागोनिस्ट का हमने यूज किया होगा कि H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर वहाँ पर जो हिस्टामिन का जो एक्शन था उसने स्टॉप कर दिया। लेकिन हमें क्या है, वो एक लिमिटेड टाइम तक ही स्टॉप चाहिए, क्योंकि जब उसका जो ओवर एक्शन होता वो क्या ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें हिस्टामिन की वापस रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए मतलब क्या करता है? उस एंटागोनिस्ट को रिमूव आउट करना पड़ता है। तो देखिए, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग are metabolized after binding the receptor. They can be metabolized by the formation of chemical reaction. क्या करता है? जब जब एंटागोनिस्ट क्या होगा? रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया और अपना एक्शन खत्म करने के बाद क्या होता है? वो रिमूव आउट हो जाता है। किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? देखिए, एन मेथाइलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या हो जाता है? वो रिएक्शन करके अपनी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। अब बात करते हैं अदर क्या क्या रेस्पॉन्स है, हिस्टामिन क्या क्या रेस्पॉन्स। देखिए, अदर रेस्पॉन्स की बात करें तो जो H1 एंटागोनिस्ट ड्रग है, यदि कोलिनर्जिक रिसेप्टर या फिर एडिनर्जिक रिसेप्टर हो गया, सीरोटोनिन हो गया या फिर हिस्टामिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो क्या क्या एक्शन देगा। अब बात करें, देखिए, हिस्टामिन की बात करेंगे तो क्या करेगा? जो एपेटाइट है उसको इंक्रीज कर देगा, एलर्जिक और इचिंग है उसको क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, और सेडिशन को कोज करेगा, मतलब नींद आने का। देखिए, बात करें सीरोटोनिन, यदि
H1 एंटागोनिस्ट सीरोटोनिन के साथ बाइंड होता है तो इनक्रीज एपेटाइट, जो भूख लग जाने की बढ़ जाएगी। बात करते हैं अल्फा एडेनिक्स रिसेप्टर के साथ यदि बाइंड होता है तो हाइपोटेंशन कोज करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यदि कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाउंड होता है तो क्या होता है, ड्राई माउथ को होगा, यूरिनरी रिटेंशन मतलब जो यूरिनरी का जो फॉर्मेशन है वो क्या बढ़ जाएगा। इसी के साथ जो ये हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।